नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम आज बात करेंगे इंडियन रेलवेज के फ्यूचर की, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। इसका ट्रायल ऑलरेडी किया जा चुका है, तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब बात आती है इंडियन रेलवेज की, तो दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो में इंडियन रेलवेज की पूरी हिस्ट्री बताई है, ब्रिटिश इंडिया से लेके तो हमारे भारत में सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, पहली ट्रेन कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक चली, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स कौन कौन सी हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको उनके बारे में, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सारी चीज़ों को दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन या ऐसा कोई भी जीके फैक्ट नहीं है जो आपको उस लेक्चर में नहीं मिलेगा। तो अच्छे से मैंने उस लेक्चर को कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की, जिसे इंडियन रेलवेज का फ्यूचर कहा जा रहा है। तो भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये मेजर क्लीन ट्रांसपोर्ट माइलस्टोन है, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर चलती है, ना कि किसी डीजल के ऊपर। तो इससे होगा क्या, इससे पॉल्यूशन कम होगा। यहाँ पे सिर्फ वाटर वेपर्स इमिट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स या फिर पार्टिकुलेट मैटर ऐसा कुछ भी यहाँ पे इमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर वेपर इमिट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्लीन ट्रांसपोर्ट माइलस्टोन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसे कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। तो इसको जिंद से लेके सोनीपत के बीच में चलाया गया 17 जुलाई 2026 को। तो ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन जिंद एंड सोनीपत, दोनों कहाँ पे है, हरियाणा में है। अब इसका ये जो ऑफिशियल रोल आउट है ये बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स इंडिजिनस, हमारे भारत में बनी हुई हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम का और जीरो इमिशन मोबिलिटी का। नॉर्मल जो हमारी ट्रेन होती हैं वो डीजल पे चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, आपने देखा होगा जब खड़ी होती है फिर जब चलने लगती है तो कितना ज़्यादा धुआं निकलता है। तो ये बिल्कुल क्लीन ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे जीरो इमिशन मोबिलिटी है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, मेक इन इंडिया, भारत की इंडिजिनस, भारत की अपनी पहली हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम यहाँ हमने तैयार किया है। अब ये जो रूट है ये 89 किलोमीटर्स का है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था ऑब्वियसली। अब ये जो ट्रेन है ये ऑलरेडी 1200 किलोमीटर तक चल चुकी है और इसने अभी तक 3200 लीटर का डीजल सेव किया है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये फ्यूल सेल्स को यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ फ्यूल सेल के अंदर। एक फ्यूल सेल है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। अब यहाँ पे क्या बनता है, वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनती है। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ यूज हो जाती है और जो वाटर वेपर हैं वो डायरेक्टली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इनसाइड द फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एंड देन ओनली डायरेक्ट एग्जॉस्ट इज वाटर वेपर। अब तुम सोचो जो डीजल की ट्रेन है वहाँ पे कार्बन और सल्फर के मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, सिर्फ वाटर वेपर निकल रहे हैं। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन है उसको डीजल कंबस्शन की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन है और ये काफ़ी क्लीन है कन्वेंशनल डीजल लोकोमोटिव के कंपैरिजन में। मैटर क्यों करता है, ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि भारत जो है वो अपने जो ट्रायल्स हैं उससे आगे बढ़ के रियल वर्ल्ड हाइड्रोजन मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे डोमेस्टिक हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की शुरुआत इसने कर दी है, इस्टेब्लिश इसने कर दिया है। यहाँ पे ट्रेन सेट है, हाइड्रोजन सप्लाई है, स्टोरेज है, सेफ्टी सिस्टम है, मेंटेनेंस कैपेसिटी है। तो ये मेक इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से और इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बड़ी बात है। हमारे भारत का जो वाइडर क्लाइमेट गोल है ये उसे भी सपोर्ट करता है, कैसे, रेलवे इमिशंस को रिड्यूस करके और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करके। अब चलिए दोस्तों इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन, तो कहाँ से कहाँ चलिए, जिंद से सोनीपत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है आपने। द लॉन्च डेट वॉज, अब ये इसको पूछा तो नहीं जाएगा वैसे, लेकिन हो सकता है पूछ ले, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि चार आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये सवाल आ सकता है। तो कब हुआ था ये, तो 17 जुलाई 2026 को इसको लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपने। अभी जो ट्रेन है ये किसके अंडर चली, तो ये जिंद से सोनीपत चली। ये जिंद से सोनीपत हरियाणा में है। हरियाणा कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्दर्न रेलवे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाइड्रोजन ट्रेन्स प्राइमरीली यूज फ्यूल सेल्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वाटर वेपर्स बनाता है, प्लस एनर्जी बनाती है। एनर्जी ट्रेन को चलाने में मदद हो जाती है, वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
द मेन डायरेक्ट इमिशन फ्रॉम अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन इज, तो एक ही इमिशन है, क्या है, वाटर वेपर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द जिंद सोनीपत सेक्शन इज अबाउट, तो कितना दूरी है ये, 89 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ट्रेन लॉन्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जीरो इमिशन रेल मोबिलिटी, कि रेल ट्रेन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जीरो इमिशन के साथ भी चल सकती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द हाइड्रोजन ट्रेन हैज़ ऑलरेडी ट्रेवल्ड मोर देन, तो कितना चल चुकी है ये, तो ये 1200 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है। इट हैज़ सेव्ड डीजल कंजम्पशन ऑफ मोर देन, कितना डीजल ये अभी तक सेव कर चुकी है, तो ये 3200 लीटर का डीजल अब तक सेव कर चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करने में मदद करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करने का काम करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इमिशन क्या होती है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और ग्रीन हाउस इमिशन के साथ एक और कंसेप्ट आता है, रन अवे ग्रीन हाउस इमिशन, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कंसेप्ट है, तो इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। दोनों को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी और वीडियोस भी मिलेंगी, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस इमिशन और रन अवे ग्रीन हाउस इमिशन। ये बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है, इसको सुन के पढ़ के आपके होश उड़ जाएंगे, इसको जरूर देखिएगा एक बार। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टेक्नोलॉजी, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ट्रेन इज अ सिंबल ऑफ, ट्रेन किस चीज़ की सिंबल है, मतलब ये हाइड्रोजन ट्रेन, इंडिजिनस इनोवेशन, भाई हमारे भारत में पूरी चीज़ें बनी हैं, तो इंडिजिनस इनोवेशन। द ट्रेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, किसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ग्रीन मोबिलिटी में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाइड्रोजन ट्रेन आर सेफर व्हेन इक्विप्ड विद, तो यहाँ पे अगर लीक डिटेक्टर्स और फ्लेम सेंसर्स लगा दिए जाएं तो ये और ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रूट चूजन फॉर द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इज इन, कौन सी स्टेट में है, हरियाणा में है, जिंद और सोनीपत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेट, ये किस चीज़ को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वन मेजर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन इज, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसकी क्या है, तो ये सिर्फ वाटर वेपर्स को इमिट करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द प्रोजेक्ट सपोर्ट विच पॉलिसी डायरेक्शन, तो ये किस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द हाइड्रोजन ट्रेन इज अ स्टेप टूवर्ड, ये किस चीज़ के लिए है, क्लीन ट्रांसपोर्ट में ग्लोबल लीडरशिप के लिए ये एक स्टेप है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, तो क्या है ये, क्लीन एनर्जी कैरियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों आपको एक हाइप का ऑप्शन भी आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा, और जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।